प्यारे बच्चों, IQ गुरुकुल कोचिंग सेंटर पर आपका स्वागत है। जैसे कि कल हमने आपको ज्योग्राफी का सिलेबस लगाया था और वादा किया था कि आपका पहला चैप्टर कंप्लीट कराएंगे, जिसमें कि हमने बताया था भारत का परिचय। आज हम उसको कंप्लीट कराते हैं। जिसका नाम है भारत का परिचय। पहला चैप्टर आपका आ रहा है जिसे कहते हैं भारत का परिचय। इसका मतलब क्या है? भारत के बारे में जानना, भारत के बारे में जानना। और हम इसको अलग अलग टॉपिक में अलग अलग हेडिंग के माध्यम से इसको जानेंगे। उसके बाद हम इसको आगे क्लास देखेंगे। पहला हमने बताया था जिसे आप कहते हो क्षेत्रफल के आधार पर। इसके क्षेत्रफल के आधार पर कैसे? जैसे आप कहोगे क्षेत्रफल के आधार पर हम भारत का क्या करेंगे? वर्गीकरण करेंगे या इसके बारे में जानेंगे। तो हमारी पहली हेडिंग आओगी क्षेत्रफल के आधार पर। क्षेत्रफल के आधार पर भारत का वर्गीकरण। ठीक, तो क्षेत्रफल के आधार पर भारत का वर्गीकरण हम इस पहली हेडिंग के बारे में आपको पढ़ेंगे। और इसमें क्या है, पहला क्वेश्चन आपको जो पेपर में मिलता है, बस ये क्वेश्चन मिलता है कि बताओ भारत का क्षेत्रफल कितना है। आपको क्या क्वेश्चन मिलेगा? भारत का क्षेत्रफल कितना है। सबको पता होगा भारत का क्षेत्रफल कितना है, ठीक है। कोई ऐसे होगा जिसको नहीं पता होगा, ठीक, परंतु हमें पहले जानना होगा कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं। आप कहोगे, आपको पता चलेगा कि जो क्षेत्रफल है वो कहाँ है भाई। आप कहोगे पृथ्वी। जो पृथ्वी है इसकी एक आकृति है। कैसी है भाई? आप कहोगे आकृति है। पृथ्वी की एक आकृति है जिसे हम कहते हैं ग्लोब। क्या कहते हैं? आप कहोगे ग्लोब कहते हैं। आपने देखा भी होगा जिसकी आकृति क्या है? ग्लोब है। और ग्लोब में हमें अपने क्या दिखाई देते हैं? जो उस पर महाद्वीप, सागर, जल वाले ये भाग दिखाई देते हैं उसे हम क्या कहते हैं? ग्लोब कहते हैं। और जो ग्लोब है वो कुछ आपको इस तरीके से बना दिखाई देता है, ये वाला इसका ग्लोब का। और ये जो ग्लोब है इस पर आपको दो चीज दिखाई देती हैं। एक तो आपको दिखाई देता है ऐसे कुछ वाले भाग में, तो आपको कैसे दिखाई देगा? आप कहोगे ये इसमें आपको जल दिखाई देगा। और कुछ वाले भाग पर आपको क्या दिखाई देगा? ये आपको महाद्वीप के बारे में दिखाई देगा, मतलब थल वाला भाग आपको दिखाई देगा। आप क्या कहोगे? इसमें ये जो आपका, इसे कहते हैं हम स्थल भाग। स्थल भाग। और इस जो आपको चारों तरफ दिखाई दे रहा है, इसके जो चारों तरफ दिखाई दे रहा है, इसी को हम क्या कहेंगे? जल कहते हैं। क्या कहते हैं? जल वाला भाग। इसको हम क्या कहेंगे भाई? इसको हम कहेंगे जल भाग। इसको हम क्या कहेंगे? जल भाग। आपको एक चीज पता चला, पृथ्वी पर दो चीजें, एक तो स्थल भाग और एक आप कहोगे जल भाग। यदि पूछा जाए, आपसे पूछ लेगा कि जल भाग किसे कहते हैं, मतलब कि जल वाला भाग किसे कहते हैं, तो आप परिभाषा, इसकी डेफिनेशन बनाओगे कि पृथ्वी का वह भाग जो जल से ढका हो, जल से ढका हो, वह भाग जल भाग कहलाता है। जल भाग कहलाता है। दोबारा से समझो, आप इसमें देखो और डेफिनेशन देखो, आपको दिखाई देगी पृथ्वी का वह भाग जो जल से घिरा हुआ हो, मतलब उसके ऊपर जल हो, ठीक है, उसे हम क्या कहेंगे? जल वाला भाग। और जिसके ऊपर जल नहीं है उसे हम कहेंगे स्थल वाला भाग।
ठीक है, आपको पता चल गई जल वाला भाग, पृथ्वी का वह भाग जो जल से ढका हो उसे हम क्या कहेंगे, वह भाग ही जल भाग कहलाया जाएगा। और जिस पे जल नहीं होगा उसे हम क्या कहेंगे, स्थल भाग कहते हैं। जैसे आपकी अगली डेफिनेशन किसकी आएगी, आप कहोगे स्थल भाग की आएगी। स्थल भाग किसे कहोगे आप, आपके सामने खुद ही बना लोगे आप। कैसे कहोगे कि वह भाग किसका, पृथ्वी का, इस ग्लोब पे बता रहा हूं, या आप कह सकते ग्लोब का वह भाग जिस पर क्या हो, जल न हो उसे हम क्या कहेंगे, स्थल भाग कहेंगे। वह भाग जिस पर ठीक है जल न हो, जल न हो। देखो हमने जल वाला भाग पढ़ा, पृथ्वी का वह भाग जिसके ऊपर जल हो या जल से ढका हुआ हो, वो कैसा है, जल वाला भाग। स्थल भाग क्या है, वह भाग जिस पर जल न हो। मैं कहना चाह रहा हूं कि भूमि का वो भाग जिस पर जल न हो, जिसके ऊपर जल न हो, उसे हम क्या कहेंगे, स्थल भाग कह देंगे। ये इसकी पहली परिभाषा आपके सामने है। दूसरी परिभाषा कि पृथ्वी का वह हिस्सा, ठीक है, आप इसको हिस्सा भी कह सकते हो, वह हिस्सा जो या वह हिस्सा जिस पर जल न हो, वह हिस्सा जिस पर जल न हो, ठीक है, वो क्या कहलाता है, स्थल भाग कहलाता है। दो चीज आपको पता चली, ग्लोब से आपसे पूछा जाएगा क्या है, आप कहोगे जी ग्लोब पर दो चीज है, एक तो जल वाला भाग, एक स्थल वाला भाग। आपको जल की डेफिनेशन पता चल गई, आपको स्थल वाली डेफिनेशन पता चल गई। जितनी भी बनाना चाहो आप बना सकते हो, ठीक है, जितनी भी डेफिनेशन अपने आप से भी लिख सकते हो तुम। ये नहीं कि ये डेफिनेशन काम करेगी, कि आप समझ कर भी लिख सकते हो। दो क्वेश्चन कंप्लीट हो गए, जल किसे कहते हैं और भाई आप कहोगे स्थल किसे कहते हैं। जब ये ग्लोबल है, ये जो ग्लोब है इसको आप किस में देखते हो, आप कहोगे जी प्रतिशत में देखते हैं। किस में देखोगे, प्रतिशत में देखोगे, है ना। तो किस में देखोगे, प्रतिशत में देखोगे। जब इसको आप प्रतिशत में देखोगे तो इसको आप कितना मानते हो, आप कहोगे जी 100% मानते हो। आसान क्वेश्चन है कि आप कहोगे कि पृथ्वी का जो ग्लोब है वो उसका क्षेत्रफल जब पूछा जाएगा तो परसेंटेज में आप कितना कहोगे, 100% है। आपसे क्या पूछा जा रहा, यदि पूछा जाए कि पृथ्वी के ग्लोब का क्षेत्रफल कितना है तो आप कहोगे 100%। 100% क्या है, आप कहोगे जो पृथ्वी की आकृति, आप कह सकते हो पृथ्वी की आकृति, इसकी आकृति भाई, पृथ्वी की आकृति वाला ग्लोब, पृथ्वी की आकृति वाला ग्लोब का कुल क्षेत्रफल है, कुल क्षेत्रफल है। दो चीज समझ में आ गई। आपसे क्वेश्चन पूछेगी 100% क्या है, आप किसका क्षेत्रफल बताओगे, जो पृथ्वी की ग्लोब वाली आकृति है उसका जो कुल क्षेत्रफल है वो कितना है, आप कहोगे 100% है। यदि पूछ ले कि अंकों में कितना है, आपसे पूछ ले कि अंक में बताओ जी, अंकों में कितना है, वैसे आज तक पूछा नहीं, आपको बुक में भी नहीं मिलेगा, ठीक है, आप गूगल करोगे तो तब आपको मिलेगा। कोई बुक हो ऐसी परफेक्ट बताए इसको तो आप बताना, ठीक है, पैसे बुक में नहीं मिलेगा, गूगल करोगे तो आपको मिलेगा। आप कहोगे अंकों में कितना है, आप कहोगे अंकों में इसका जो क्षेत्रफल है तो उसको हम क्या कहेंगे, आप कहोगे 52 करोड़, ठीक है, 72,000, ठीक, कितना, आप कहोगे 72,000।
तो आप क्या कहोगे, आप कहोगे इस संपूर्ण पृथ्वी का जो क्षेत्रफल है, तो आप कितना बताओगे, आप बताओगे 52 करोड़, ठीक है, 72,000 वर्ग किलोमीटर है। मतलब कि इस पूरे ग्लोब का जो क्षेत्रफल है वो 52 करोड़ 72,000 वर्ग किलोमीटर है। तो आप कैसे कह दोगे, कैसा है, आप कहोगे वर्ग किलोमीटर है। तो किलोमीटर को मैं इंग्लिश में लिख देता हूं, किसी को कोई दिक्कत, कितना क्षेत्रफल आया, वर्ग किलोमीटर आ गया है। ठीक, आप कहोगे जी ऐसे तो पेपर में कहीं नहीं आया, हमें तो पता नहीं। भाई एक बार को पेपर में पूछ लिया गया तो तुम इसको भी कर दोगे। तो आप क्या कहोगे, आप कहोगे कि जो क्षेत्रफल है वो इतना है। आगे दूसरी कि जी इस भाग पर दो चीज होती है, आप कहो कितने परसेंटेज में, आप कहोगे 100 में। 100 में कितनी चीज होती है, दो चीज होती है। नंबर एक, आपको पता चला कि पूरा 100 है, एक होता है जल वाला भाग, ठीक है। दूसरा आपने देखा इस पर कौन सा भाग होता है, आप कहोगे दूसरा भाग है जी स्थल भाग। स्थल भाग का मतलब समझते हो, आपकी डेफिनेशन लिखी हुई है, आप खुद समझ जाओगे। स्थल भाग यदि मैं परसेंटेज में तोड़ूं तो आपको किताबों में सबको याद होगा इस वाले भाग का कितना हिस्सा होगा, जल वाले भाग का। तो आप कहते हो कि पृथ्वी पर सबसे अधिक जल है, जब अधिक जल है तो परसेंटेज भी उसकी अधिक ही होगी, कम नहीं होगी। तो इसलिए जल वाले भाग को हम कितना बताते हैं, आप कहोगे 70.8% क्या है, पृथ्वी पर जल है। तो आप कहोगे 70.8% क्या है, जल है। और इसी को यदि तुम किसमें देखोगे, आप कहोगे इसी को हम इसमें देखेंगे स्थल में, तो आप कहोगे स्थल वाले भाग का जो है वो आपका कितना है, आप कहोगे 28.2%, ठीक है, शायद 29 पॉइंट है भाई साहब, रुक जाइए, 29.2% क्या है, आप कहोगे पृथ्वी पर स्थल भाग है। अब दो चीज आपको पता चलेगी, आपसे पूछा जाएगा कि जल वाला कितना है और स्थल वाला कितना है। पेपर में आपको क्वेश्चन मिलेगा, पहला क्वेश्चन बनेगा कि बताओ पृथ्वी के जो पृथ्वी है उस पे जो जल है, जल कितने परसेंटेज है या कितने प्रतिशत पृथ्वी पर जल पाया जाता है। तो आपका करेक्ट आंसर कौन सा होगा, आप कहोगे 70.8। यदि ये ऑप्शन में है तो ये आपका बिल्कुल सही जवाब है। यदि ये ऑप्शन में नहीं है तो आपका एक और मिलेगा, क्योंकि किताबों ने नए क्वेश्चन बना दिए 71%, ठीक है। कितना मिलेगा, 71% जल है। 2% मिलेगी, या तो आपको ये मिलेगी और या आपको ये मिलेगी, समझ में। यदि यहाँ ये ना मिले तो आपको क्या कहोगे, ये आपको मिलेगी 29%। अब समस्या, एक और बड़ी समस्या आ गई कि जी यहाँ 8 था, आपने 71 कर दिया, आप कहोगे जी यहाँ 2 था, यहाँ आपने 29 ही कर दिया, ये कम कर दिया, ये बढ़ा दिया गया। यदि किसी परसेंटेज के बाद उसकी वैल्यू 50% से अधिक चली जाती है तो वो क्या कर दिया जाता है, अगले अंक में परिवर्तन कर दिया जाता है। तो इसीलिए इसका मैं 71 बोल सकता हूँ, इसका 70 बोल सकता हूँ। तो हमें कितना भाग मिला, आप कहोगे इतना भाग मिला। इसके बाद अब कहानी आई, हाँ जी अंकों में भी समस्या आ सकती है या नहीं आ सकती, हम कहेंगे जी अंकों में भी समस्या है। ठीक, वैसे आपसे पूछेगा नहीं, यदि पूछ लिया जाता है तो भी आपको हम इस लायक छोड़ देंगे कि आप करो। तो इसका मतलब कौन सा है, आप कहोगे जल वाला भाग। कौन सा भाग, जल भाग। और इसके बाद इसका कितना है, आप कहोगे स्थल वाला भाग। कौन सा भाग आया भाई, स्थल वाला भाग। दो चीज आपको पता चलेगी, जल और स्थल। ठीक, परसेंटेज का क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब अंकों वाला, तो अंकों में वैसे आपसे कोई क्वेश्चन पूछे नहीं, फिर भी मैं बता देता हूं। जो ये है, ये आपका 14 करोड़ है। कितना भाई, आप कहोगे 14 करोड़ है जल वाला भाग का क्षेत्र। समझ में। यदि पूरी अंक लगभग में बोल रहा हूं क्योंकि आगे अंक है, ठीक है, तब मैं आपको महाद्वीप वाला भाग पढ़ाऊंगा, तब भी आपको इसको बताऊंगा थोड़ा सा। इसके बाद यदि आपको स्थल वाला, सॉरी
सॉरी भाई साहब, यहाँ थोड़ी सी मिस्टेक हो गई। ये कितना है, आप कहोगे 14 नहीं है, ये आपका 36 है। जल वाला कितना है, 36 करोड़ है। तो आपका ये कितना बचेगा, ये आपका बचेगा जिसे कहते हैं 14 करोड़। ठीक है, तो आप योग कर सकते हो, कितना हो जाएगा आपके करीबन करीबन पहुंच जाना चाहिए, क्योंकि लगभग में है। तो आपकी कहानी कितनी हो जाएगी, 6 4 10, मैंने आपको काउंट कर दिया गया, तो इसको आप चेक कर सकते हो। ठीक, एक बार मैं भी चेक कर लेता हूँ, 6 4 10 1, और आपका कितना होगा, 4 और 1 5। तो आप क्या कहोगे, ये करोड़ में, क्योंकि आगे इनके अंक हैं तो तब ये पूरा बैठेगा। तो पहला क्वेश्चन आपका क्लियर हुआ, ग्लोब का क्षेत्रफल क्या है, कैसे, ये आपको आखिर में बता दी। तो अब हमको एक चीज समझ में आई कि भाई क्षेत्रफल कैसे है पृथ्वी पर, ये चीज हमको समझ में आ गई है। ठीक, यहां तक किसी को कोई समस्या है तो मुझे कमेंट करें और मैं आप उस समस्या को हल कर दूंगा। आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो इसका स्क्रीनशॉट ले, मैं हट रहा हूं। चलो मेरे भाई स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, तो अब आगे चलते हैं, आगे बढ़ते हैं कहानी को। आपने दो चीज देख ली है, ठीक, जिसे आप कहते हो स्थल भाग। पर हमें अब कौन सा भाग पढ़ना है ना, जल वाला पढ़ना नहीं, हमको क्या पढ़ना, आप क्या होगी, हमको पढ़ना है स्थल भाग। क्या पढ़ना, स्थल भाग, मतलब पृथ्वी का स्थल वाला हिस्सा, स्थल भाग। ठीक है, आप कहोगे जो पृथ्वी है, आपने देखा है कि उस पर कितना है, आप कहोगे स्थल वाला भाग छोटा है, कम है, जिसको आप कहते हो 29%। ठीक, और इसी 29% पे तो हमारे क्या है, हमारे पाए जाते हैं महाद्वीप। क्या पाए जाते हैं, महाद्वीप। ठीक है, अब सबसे पहले हमें ये नहीं पता कि महाद्वीप कहते किसे हैं। अब इस भाग को तोड़ लो, इस भाग को तोड़ लो, इसे कहते हैं हम द्वीप। और द्वीप की जो परिभाषा है, डेफिनेशन है, वो क्या है, वो ये है कि पृथ्वी का वह हिस्सा जिसके चारों ओर जल हो उसे हम क्या कहेंगे, द्वीप कहते हैं। तो इसकी डेफिनेशन आपको मिल रही है। ठीक है, पृथ्वी का वह भाग जिसके चारों ओर जल हो, वह द्वीप है। क्या है भाई, उसे हम क्या कहेंगे, वह द्वीप। तो आप क्या कह सकते हो, आपको एक शब्द पड़ा, महा अलग कर दिया, द्वीप अलग कर दिया, द्वीप को आपको पता चल गया कि इसका मतलब क्या है, ये कोई भूमि है बीच में। ठीक है, ये स्थल भाग आपका कैसे, ये वाला स्थल भाग है, और इसके चारों ओर क्या है, ये जल से घिरा हुआ है। तो आप कह सकते हो छोटा हिस्सा, भूमि का वह छोटा भाग जिसके चारों ओर जल हो। तो आप दूसरी डेफिनेशन ये बना सकते हो, भूमि का छोटा हिस्सा जिसके चारों ओर क्या हो, आप कहोगे जल होगा, उसे हम क्या कहेंगे, आप कहोगे द्वीप कहते हैं। समझ में? अब द्वीपों के मतलब कि आप कहोगे द्वीप प्लस द्वीप मिल जाएंगे तब बनेंगे महाद्वीप। आप समझ में आया? ठीक है, जब द्वीप की डेफिनेशन होगी, महा का मतलब होगा बड़ा, भूमि का बड़ा भाग। ठीक है, भूमि का बड़ा भाग जहां एक या एक से अधिक देश हो और उस क्षेत्र के चारों ओर जल हो, उसे हम क्या कहेंगे, महाद्वीप कहते हैं। स्थल भाग पर क्या है, आप कहोगे महाद्वीप हैं, जिनकी संख्या कितनी है, आप कहोगे 7 है। आपको पता चल गया पहला क्वेश्चन क्या पढ़ा, पृथ्वी पर
महाद्वीपों की संख्या, पूछता है वो, महाद्वीपों की संख्या 7 है। कितनी है? आप कहोगे 7 है। कितने महाद्वीप हैं? 7। कौन कौन से महाद्वीप हैं? आप कहोगे महाद्वीपों की संख्या 7 है। तो पहला आप इसमें क्या बनेगा? पहला एक महाद्वीप आएगा जिसका नाम है एशिया महाद्वीप। कौन सा महाद्वीप आएगा? आप कहोगे एशिया महाद्वीप। कौन सा महाद्वीप? एशिया। आपका एक मिलेगा यूरोप महाद्वीप, एशिया महाद्वीप, ठीक है। उसके बाद आपको क्या मिलेगा? अफ्रीका महाद्वीप, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप, उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका। केवल हमें किसकी बात करनी है? आप कहोगे एशिया महाद्वीप। और एशिया महाद्वीप में, ठीक, एशिया महाद्वीप में एक देश आता है जिसे आप कहते हो, देश आता है जिसे आप कहते हो भारत। क्या कहते हो आप कहोगे इसको भारत, ठीक है। क्या कहते हो? भारत। और इसी भारत का इसमें हिस्सा है। क्या है भाई? हिस्सा। और उस हिस्से को, थल वाले हिस्से को ही इसका हम क्या कहते हैं? आप कहोगे क्षेत्रफल कहते हैं। क्या कहेंगे? आप कहोगे क्षेत्रफल कहते हैं, ठीक। उसे किसका क्षेत्रफल कहेंगे? भारत का। आपको समझ में आ गया? पृथ्वी क्या है? थल पे कितने महाद्वीप हैं? आप कहोगे 7 महाद्वीप हैं। और 7 में कौन सा है? एशिया है। एशिया में क्या है? देश है। और जो इस देश का इस भाग पर हिस्सेदारी है उसी को हम क्या कहेंगे? इसका क्षेत्रफल कहते हैं, ठीक। अब क्वेश्चन बनेगा, ठीक। पहला क्वेश्चन यहां से आपके लिए एक बन सकता है, विश्व में वर्ल्ड में बनेगा, विश्व में सबसे अधिक क्षेत्रफल वाला देश कौन सा है? इसका क्वेश्चन सबको पता होगा। ऐसा कोई होगा जो इसकी तैयारी कर रहा हो, आप कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहा हो, कंपटीशन एग्जाम की, और उसको ये क्वेश्चन ना पता हो। फिर भी मैं बता देता हूं इसका सब कितना होगा। आप कहोगे जी रूस का, जिसे आप कहते हो सोवियत संघ रूस। मतलब कि क्षेत्रफल की दृष्टि से क्या देखना, ठीक है। क्षेत्रफल की दृष्टि से या क्षेत्रफल में, ग्लोब के क्षेत्रफल में सबसे ज्यादा, ठीक है, सबसे बड़ा देश कौन सा है? आप कहोगे रूस है। कितना है? आप कहोगे 170 करोड़। तो आप कह सकते हो 1,70,00,000। क्या कह सकते हो? इसको जब तोड़ोगे तो कितना हो जाएगा? 1,70,00,000। समझ में आया? तो कितना कर दोगे? या इसको ऐसे लिख लो, 1 करोड़ दूसरा 70,00,000, इसका ये क्षेत्रफल है। बात आई याद कैसे करेंगे। तो याद करने का एक आसान सा तरीका है जिसको आप यहाँ ग्लोबल पे देखोगे और आपको क्या हो जाएगा? ये सब चीजें याद हो जाएंगी। ग्लोबल पे देखो, बस इस चित्र को, मानचित्र को अच्छे तरीके से देखना। आप क्या होगे जी? ये आप हमारी पृथ्वी आपने देख लिया, समझ में? इस पर क्या है? आप कहोगे महाद्वीप, ठीक। इस ग्लोबल को याद करने के लिए क्षेत्रफल के आधार पर इसको 2 भागों में हम ऐसे बांट लेते हैं, समझ में? इसी के बाद यहां एक महाद्वीप आता है जिसको आप कहते हैं यूरोप। इसके नीचे आता है एशिया, ठीक। अब एशिया आएगा, थोड़ा सा नीचे आएगा, उसके बाद आपका क्या आएगा? एक महाद्वीप आएगा जिसे आप कहोगे अफ्रीका। नाम ही लिख रहा हूं। यहां क्या आएगा? आप कहोगे उत्तरी अमेरिका। इधर क्या आएगा? आप कहोगे दक्षिण अमेरिका।
ठीक, इधर क्या आएगा आपका ऑस्ट्रेलिया। कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6, एक रह गया जिसे आप कहोगे अंटार्कटिका। ठीक है, अंटार्कटिका महाद्वीप आगे आपके साथ। क्वेश्चन कुछ नहीं करनी, इसको दो दिशा में बांट दिया, इसको आप क्या कहते हो, इसको आप कहते हो पश्चिम दिशा। ठीक है, कौन सी दिशा कहते हो, पश्चिम दिशा वाला भाग। इसको आप क्या कहते हो, पूर्व दिशा वाला भाग। ठीक, दो भागों में बट गया, पूर्व और पश्चिम। पहला पूर्व में चलना, पूरब में यूरोप पड़ा, यूरोप में एक देश पड़ा जिसका नाम है आप कहोगे रूस। रूस का सबसे ज्यादा क्षेत्रफल है। अब किधर चलना, अब पश्चिम में चलना, उत्तरी अमेरिका। उत्तरी अमेरिका में एक देश पड़ता है जिसका नाम है कनाडा। तो इसका मतलब दूसरा नाम किसका है, आप कहोगे कनाडा का है। क्षेत्रफल में विश्व में दूसरा स्थान किसका है, आप कहोगे कनाडा का है। कितना है, आप कहोगे इसका है 99 लाख वर्ग किलोमीटर। कौन से लाख भाई, 99 लाख वर्ग किलोमीटर है। तो आप कह दो कितना क्षेत्रफल है, आप कहोगे 99 लाख वर्ग किलोमीटर। समझ में आई जी। दो तो सबको पता है, एग्जामिनर का क्या पता। फिर इस क्षेत्र में आओ, इसमें आओगे इस वाले में, तो इसमें आपको एक देश मिलेगा यही एशिया में जिसका नाम है चीन। कहां पहुंचे आप, इसमें पहुंचे, ये रहा आपका चीन। तो आप कहोगे तीसरा स्थान किसका है, आप कहोगे चीन का है, जिसका कितना है, आप कहोगे 95 लाख वर्ग किलोमीटर है। समझ में आया। अब किसी के मन में आ रहा जी पूरा नहीं बता रहे, ठीक, पूरा जब वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ाऊंगा और आपको स्पेशल करके महाद्वीप पढ़ाऊंगा और महाद्वीप में स्पेशल देश पढ़ाऊंगा, तब वहां पढ़ाऊंगा। ठीक, तो इसका मतलब है 3 तक पेपर में आता है। फिर भी एक और याद कर लो, उसके बाद इधर ही आ जाओ तुरंत। यहाँ क्या पड़ता है, अमेरिका। तो इसके बाद किसका है, आप कहोगे इसके बाद जो अगला नंबर आता है उसका नंबर आता है जिसे कहते हो अमेरिका का। अमेरिका, इसका कितना है, आप कहोगे इसका कितना है, आप कहोगे 99, इसका 95, इसका कितना होगा 93 लाख वर्ग। 4 तक पहुंचा दी मैंने कहानी। यदि आपका अब भी मन नहीं कर रहा कि 4 तक कम रहेगी, तो इसके बाद आपका ब्राजील, उसके बाद आपका फिर किधर आओगे ऑस्ट्रेलिया, और उसके बाद आप क्या करोगे, उसके बाद आपका एक और आ जाएगा जिसे कहते हैं भारत। तो कितने हो गए 4, आपका ब्राजील, आओ देखते हैं। विश्व में पहला रूस का, दूसरा कनाडा का, तीसरा चीन का, चौथा अमेरिका। अब नहीं पूछा जाएगा, अब से पूछा जाएगा कि बताओ जी 7वां स्थान किसका है। तो आप कहोगे जी 7वां स्थान है भारत का। किसका है, भारत का। कितना है उसका क्षेत्रफल, आप कहोगे इसका जो क्षेत्रफल है ना जी, इसका जो क्षेत्रफल है वो क्या है 32 लाख। पूरा बताऊंगा, टेंशन नहीं लेंगे। ठीक है, कितना है 32 लाख। अब 7 तक पूछ लिए, क्या आगे भी पूछ सकता है, पूछ सकता है। इसके बाद है अर्जेंटीना का। पहला क्वेश्चन बना, आपका पहला क्वेश्चन बनेगा कि बताओ विश्व में सबसे बड़ा क्षेत्रफल वाला राज्य कौन सा है, आप कहोगे रूस।
दूसरा बनेगा कि बताओ दूसरे स्थान पर कौन है, आप कहोगे कनाडा। तीसरे स्थान पर कौन है, आप कहोगे चाइना या चीन। चौथे स्थान पर क्या है, अमेरिका। और भारत कौन से स्थान पर है, आप कहोगे 7वें स्थान पर है, जिसका क्षेत्रफल है 32 लाख। और इसके बाद में आपका एक आ जाएगा जिसे कहते हो अर्जेंटीना। इसके बाद कितना कौन चला जाएगा, अर्जेंटीना। 8वां स्थान किसका है, अर्जेंटीना। सबके पता चल जाएंगे जब मैं आपको वर्ल्ड ज्योग्राफी आपको पढ़ाऊंगा। यहां तक किसी को कोई समस्या हो, ठीक है, मुझे कमेंट करना, आगे बढ़ाता हूं। इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। रब करें, देखो अब कहां पहुंच गए हम, आप कहोगे जी भारत के क्षेत्रफल पे। पहला क्वेश्चन कितना है, आप कहोगे ये जो क्षेत्रफल है ये है आपका 32 लाख। अभी बताऊंगा अंकों में, कोई घबराने की जरूरत नहीं है। जब मैं खत्म कर दूं तब अपना क्वेश्चन देखना, कितना है, 32 लाख है। अब कहानी इसमें आएगी। अब क्या आएगा, आपको यदि विश्व का कितना है 32, यदि परसेंटेज में पूछ लेता है तो आप क्या कहोगे, आप कहोगे ये जो विश्व के क्षेत्रफल का कितना है 2.4%। समझ कितना है, 2.4% है। अब इसमें जल भी है, पर्वत भी है, सब कुछ है। ठीक मेरे भाइयों, आज इस क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। कल आपको भारत का पता चलेगा क्षेत्रफल कितना है और कितने परसेंट है और क्या क्वेश्चन यहाँ से बनेगा एग्जाम में। दूसरा, आपको उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है क्षेत्रफल में भारत में, ठीक है, और किसके बाद है, कैसे है, वो भी आपको पता चलेगा। क्योंकि आपका आने वाले जो एग्जाम आने वाले हैं उसमें 2 एग्जाम, यूपी पैट, तो उसमें उत्तर प्रदेश जी के पूछेगा, तो मैं उत्तर प्रदेश की जो क्षेत्रफल है वो यहीं पर आपका समाप्त कर दूंगा। ठीक है, कल की वीडियो में आपको ये वाले पॉइंट आपके क्लियर करा दूंगा। तो कल मिलते हैं मेरे भाइयों, ओके बाय।